ऑल ऑफ यू। आज मैं स्टार्ट कर रहा हूँ क्लास 11th का एमसीक्यू सीरीज़। और क्लास 11th के अलावा ये बीसीएमसी सबके लिए बहुत इम्पोर्टेंट है और +12 वाले भी लोग भी इसको देख सकते हैं। तो एकदम नॉर्मल लेवल से मैं स्टार्ट करूँगा और एडवांस लेवल तक मैं जाऊँगा और हर दिन आप लोगों को इसमें कुछ नया मिलेगा, कुछ नए कॉम्पिटिटिव तैयारी मिलेंगे। और 11th वाले को तो कम से कम उनके फाइनल एग्जामिनेशन के प्रिपरेशन के लिए बहुत मदद मिलने वाली है क्लास 11th एंड क्लास 12 के दोनों को। और बीसीए वाले तो बिना सोचे समझे इसको पढ़ें, क्योंकि बीसीए के लिए तो ये बहुत इम्पोर्टेंट है। ठीक है, तो हम लोग आगे बढ़ते हैं, ज़्यादा टाइम पास नहीं करते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ बेसिक कंपोनेंट ऑफ अ कंप्यूटर सिस्टम। बेसिक कंपोनेंट इसमें से कौन सा नहीं है? तो कंपाइलर बेसिक कंपोनेंट नहीं होता है कंप्यूटर सिस्टम का। व्हाट इज़ द प्राइमरी फंक्शन ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट का प्राइमरी फंक्शन क्या है? तो प्रोसेसिंग द इंस्ट्रक्शन, ये हमारा प्राइमरी फंक्शन है। विच यूनिट कंट्रोल द ऑपरेशन ऑफ ऑल पार्ट्स ऑफ द कंप्यूटर्स? तो इसमें कंट्रोल यूनिट जो होता है वो सारे पार्ट ऑफ कंप्यूटर को कंट्रोल करता है। द अरिथमेटिक लॉजिक यूनिट इज रिस्पॉन्सिबल फॉर विच ऑफ द फॉलोइंग? तो लॉजिकल कंपेरिजन्स के लिए हमारा, और या फिर अरिथमेटिक ऑपरेशंस के लिए ये हमारा ALU रिस्पॉन्सिबल होता है। तो इस वजह से बोथ ए एंड बी हमारा आंसर हो जाएगा। व्हाट इज़ द रोल ऑफ इनपुट एंड इनपुट यूनिट इन ए कंप्यूटर सिस्टम? इनपुट यूनिट का रोल क्या है? तो प्रोवाइड डेटा टू द सिस्टम। विच यूनिट इज इन्वॉल्व इन डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन? डिसीजन मेकिंग ऑपरेशन के लिए हमारा कंट्रोल यूनिट जिम्मेदार होता है। The block diagram of computer system typically does not include which of the following? तो ब्लॉक डायग्राम में तो क्या नहीं होता है? तो नेटवर्क इंटरफेस कार्ड की कोई ज़रूरत नहीं होती है। इन द ब्लॉक डायग्राम ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम वेयर इज द प्रोसेसिंग ऑफ डेटा? डाटा का प्रोसेसिंग कहाँ होता है? तो सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट में होता है। विच कॉम्पोनेंट इज रेफर टू एज द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर? तो ये आप लोग सभी जानते हैं कि CPU इज द रेफर टू द ब्रेन ऑफ द कंप्यूटर। व्हाट इज टेम्पोरली स्टोर्ड इन विच पार्ट ऑफ द कंप्यूटर सिस्टम ड्यूरिंग प्रोसेसिंग? ड्यूरिंग प्रोसेसिंग के समय टेम्पोरली रैम में डाटा हमारा स्टोर होता है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ आउटपुट यूनिट? तो हमारा पर्पस होता है डिस्प्लेइंग द प्रोसेस रिजल्ट। नेक्स्ट है, इन अ कंप्यूटर सिस्टम वेयर द इंस्ट्रक्शन एंड डेटा स्टोर टेम्पोरली फॉर प्रोसेसिंग? तो मेमोरी यूनिट में हमारा टेम्पोरली रूप से स्टोर होता है। द ब्लॉक डायग्राम ऑफ कंप्यूटर सिस्टम टिपिकली शोज द कनेक्शन बिटवीन कंपोनेंट यूजिंग व्हाट? तो यूजिंग एरोज और लाइन से हमारा ये ब्लॉक डायग्राम्स बनता है। व्हाट इज द मेन फंक्शन ऑफ मेमोरी यूनिट इन अ कंप्यूटर सिस्टम? कंप्यूटर सिस्टम के मेमोरी यूनिट का मेन काम क्या है? तो भाई स्टोर करना मेन काम होता है। ठीक है। विच कॉम्पोनेंट कोऑर्डिनेट्स ऑल द एक्टिविटीज ऑफ ए कंप्यूटर सिस्टम? तो कोऑर्डिनेशन का काम हमारा कंट्रोल यूनिट करता है। अब CPU से कुछ MCQs हैं, वो हम लोग कर लेते हैं। विच ऑफ द फॉलोइंग बेस्ट डिस्क्राइब द रोल ऑफ सेंट्रल प्रोसेसिंग यूनिट? द रोल ऑफ बेस्ट डिस्क्राइब करता है टू एग्जीक्यूट इंस्ट्रक्शन एंड प्रोसेस डेटा। द CPU इज ऑल्सो नोन एज द क्या, हार्ट, ब्रेन, स्टोरेज। तो ब्रेन हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग आर द टू मेन कॉम्पोनेंट ऑफ द CPU? टू मेन कॉम्पोनेंट क्या है? तो स्टोरेज यूनिट और कंट्रोल यूनिट दोनों हमारा मेन कॉम्पोनेंट है। ये हमारा हो गया आंसर। द कंट्रोल यूनिट ऑफ द CPU परफॉर्म विच ऑफ द फॉलोइंग टास्क? तो इसमें देखिए, कंट्रोल यूनिट जो है वो एग्जीक्यूट अर्थमेटिक ऑपरेशन तो करता ही है, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा इंस्ट्रक्शन ये भी करता ही है। तो स्टोर डेटा टेम्पोरली ये काम नहीं करता है, डिस्प्ले आउटपुट नहीं करता है। तो बेस्ट सूटेबल आंसर अगर कोई खोजना हो तो आप एग्जीक्यूट अर्थमेटिक ऑपरेशन लिखेंगे या कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन, तो ये लिखेंगे, क्योंकि CU का काम पूछ रहा है, कंट्रोल यूनिट, कंट्रोल द फ्लो ऑफ डेटा एंड इंस्ट्रक्शन। द अरिथमेटिक लॉजिकल यूनिट इज प्राइमरीली रिस्पॉन्सिबल फॉर परफॉर्मिंग कैलकुलेशंस एंड लॉजिकल कंपेरिजन्स। ये हमारा सही आंसर हो जाएगा। विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट अबाउट CPU इज अबाउट ट्रू? द CPU कैनॉट प्रोसेस लॉजिकल ऑपरेशन। द CPU control and coordinates the activity with other hardware. The CPU is responsible for permanent storage. The CPU only handles input operation. तो इसमें से कौन सा CPU ऑपरेशन का बेस्ट ट्रू होगा? तो CPU कैनॉट प्रोसेस, ऐसा तो है नहीं। द CPU कंट्रोल एंड कोऑर्डिनेट्स एक्टिविटी ऑफ द हार्डवेयर, ये सही है, ये सही है, B नंबर। द स्पीड ऑफ CPU इज टिपिकली मेजर्ड इन, तो हर्टेज में मापते हैं हम लोग स्पीड ऑफ CPU को। In modern CPUs, multiple cores are used for? मल्टीपल कोर्स की इसलिए यूज होता है
ताकि हम इन्हेंसिंग कर सकें प्रोसेसिंग स्पीड को और मल्टीटास्किंग को। विच ऑफ द फॉलोइंग इज एग्जाम्पल ऑफ CPU रजिस्टर। CPU रजिस्टर का एग्जाम्पल यहाँ पे कैचे है, ठीक है। व्हाट इज द पर्पस ऑफ कैचे मेमोरी इन द CPU? तो फास्टर एक्सेसिंग या फ्रिक्वेंटली यूज डेटा के लिए हमारा कैचे मेमोरी यूज होता है। द CPU प्रोसेस इंस्ट्रक्शन बेस्ड ऑन द सीक्वेंस स्टोर्ड इन द क्या, रजिस्टर्स, ठीक है, क्योंकि CPU का अपना मेमोरी रजिस्टर मेमोरी ही होता है। विच ऑफ द फॉलोइंग टाइप ऑफ मेमोरी इज डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU? डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU, तो रैम की मेमोरी डायरेक्टली एक्सेसिबल बाय द CPU है। CPU इंटरप्ट ऑकर्स व्हेन डिवाइस रिक्वेस्ट इमीडिएट अटेंशन फॉर द CPU, ये हमारा सुटेबल आंसर हो जाएगा। द फंक्शन ऑफ द CPU क्लॉक इज यूज टू सिंक्रोनाइज द ऑपरेशन ऑफ द CPU, ठीक है। नेक्स्ट हमारा है विच ऑफ दिस इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न CPU? तो हमारा इंटेल कोर i7 इज एग्जाम्पल ऑफ मॉडर्न CPU। तो ये हमारा बहुत ही इंपॉर्टेंट MCQs था जो क्लास 11th एंड 12 के लिए बहुत ज़रूरी है और BCA वाला के फंडामेंटल पार्ट के लिए बहुत ज़रूरी है। तो आप लोग इसको नोट डाउन करें, और काफ़ी सारे ये कॉम्पिटिटिव एग्जामिनेशन में भी पूछे गए सवाल हैं, तो इन सारी चीज़ों को आप करें। और चैनल को प्यार दे, चैनल को आप सब्सक्राइब करें, शेयर करें, ताकि अच्छा से अच्छा कंटेंट मैं बनाने का मोटिवेशन मुझे मिले। और आप लोग जानते हैं कि चैनल सब्सक्रिप्शन नहीं बढ़ेगा, मोटिवेशन नहीं मिलेगा, तो मैं आगे काम नहीं कर पाऊँगा। इस वजह से इस चीज़ को आप लोग इग्नोर ना करें, और नेक्स्ट वीडियो के लिए आप लोग नोटिफिकेशन बेल को ऑन कर लें। थैंक यू।